ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 10 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पुण्य आत्माओं के लक्षण। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराएं। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहां भी है वहां का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल, वाइब्रेशंस सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल लेती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की, धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशंस को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है, वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दें। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर्स समझती हैं कि क्लास कराना, इंटरनल अर्थात आंतरिक कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है। लेकिन नहीं, स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है।
यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा ना समझना, यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा? स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होगी? तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं, जैसा समय, जैसी सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचिपूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऐसे हो ना कि इंटरनल वाली और है, एक्सटर्नल वाली और है, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है, याद है ना? किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में ना आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है? चढ़ती कला की महसूसता होती है? सबसे संतुष्ट हो सभी अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट, सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना? तो सभी सर्टिफिकेट हैं, क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है। सदा संतुष्ट यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति, तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना, कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो ना। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको खत्म करके जाना। अच्छा, ओम शांति।